जय हिंद दोस्तों, मैं अमित त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हम बात करेंगे आज अपने भाइयों जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है उनसे। तो एसएससी जीडी का रिटन हो चुका है, फिजिकल के लिए कल लेटर आना शुरू हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे फिजिकल देंगे, जाएंगे वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, कौन कौन सी प्रोसेस वहाँ होगी, क्या क्या ध्यान देना है, कैसे रहना है और कितना चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद हम अपने एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर मेडिकल के लिए तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने घर से निकलने से पहले आपके बैग में आपको इंश्योर करना है कि आपके पास 4 फोटो, आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, एक पेन और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, एक बोतल पानी और कुछ खाने का आइटम होना चाहिए। क्योंकि वहाँ ग्राउंड में जब आप बैठ जाएंगे तो सिर्फ आपका बैग आपके साथ होगा, तो खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरे दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए एक पानी का बोतल और कुछ खाने का आइटम ज़रूर रख लें कि वहाँ ज़रूरत पड़ने पे आप खा सकें। क्योंकि भूखे पास प्यासे दिन भर बैठना मुश्किल होता है और ग्राउंड से आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार इतना सामान आप अपने बैग में रखें और फिर चलते हैं ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पहुंचने के बाद हमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर किसी भाई का गलती से फिजिकल छूट जाता है, आप अपने टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, आपको किसी कारणवश वहाँ ग्राउंड में पहुंचने में दिक्कत होती है, तो घबराइए नहीं, आपके लिए भी ऑप्शन है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप क्या करेंगे कि आपका फिजिकल जिस दिन आपका फिजिकल था उस दिन आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो किस दिन आप जाके वहाँ फिजिकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप टाइम से पहुंच के फिजिकल देने तो क्या क्या होगा, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। आप अगर फौज में जा रहे हैं तो समय का महत्व को समझिए। समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें टाइम से ही वहाँ होती है। तो टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो आप अपने ग्राउंड पे दिए हुए टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करें, ना कि 10 मिनट लेट। अगर आप ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहां बैठे उस्ताद जो कि गेट पे ही मिल जाएंगे, आपको ग्राउंड में पहुंचने से पहले गेट पे रोक लेंगे। वो आपसे आपका आई कार्ड में आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, कोई भी जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, आपका नाम लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ये सब हो वो, और आपका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है फिजिकल का, वो दोनों मांगेंगे। आपको अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों उनको दे देना है। वो वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और फिर आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री करने देंगे। ग्राउंड में एंट्री होते ही आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी लोग वहाँ पहुँचेंगे सबको सीरियल वाइज बिठा के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर आदमी को एक एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप कपड़े निकाल दें और फिजिकल के लिए तैयार होना शुरू हो जाए। फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। आप कपड़े निकाल के वहाँ अपने बैग में रख लीजिए, आपका बैग वहीं छोड़ दिया जाएगा। आपको चेस्ट नंबर के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक है या नहीं ठीक है। आप वही आदमी हैं जिन्होंने फिजिकल दिया, रिटन दिया है या कोई और है। उसके बाद बायोमेट्रिक किया जाएगा आपको बायोमेट्रिक होते ही आपको एंट्री मान ली जाएगी आपकी। जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है आपकी एंट्री कंफर्म नहीं मानी जाती है। तो बायोमेट्रिक में अंगूठा लिया जाएगा, स्कैनिंग ली जाएगी और फिर कंफर्म किया जाएगा कि आप वही पर्सन है जिन्होंने रिटन दिया है और फिर आगे फिजिकल देने के लिए आज आए हैं। आप फिजिकल की तैयारी के लिए आपने काफ़ी दिनों से मेहनत की है, तो आपको पता ही होगा 5 किलोमीटर दौड़ना है पुरुष के लिए, महिला के लिए 1.8 किलोमीटर देना है। जो भी रिकॉर्ड है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिए आपको कितने मिनट में कितना दौड़ना है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। तो आप तो पहले से ही फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंफर्म होंगे कि आप 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकाल देते हैं। और वहाँ ग्रुप वाइज रनिंग कराया जाता है, तो चेस्ट नंबर के हिसाब से सबको सीरियल वाइज बिठा दिया जाएगा। इतना होने के बाद आपका बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी हाइट, आपका वेट, आपका चेस्ट नापा जाएगा।
हाइट कांस्टेबल जीडी के लिए 170 होना चाहिए। अगर आपने एसएससी जीडी की भर्ती में है तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, छूट है आपको, तो आप वो कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दे दी जाएगी। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई कर दिया गया है, आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा कैटेगरी का, तो आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दे दी जाएगी। अगर आप महिला हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपका हाइट, वेट और चेस्ट हो गया। चेस्ट नॉर्मल आदमी का, जो पुरुष हैं उनका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 से ऊपर, और जब वो फुलाएँ तो 85 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 5 से ज़्यादा फूलना चाहिए। अगर आपका चेस्ट नहीं फूलता है तब भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। आपकी हाइट कम है तब भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, वहाँ रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो आपकी ही मदद के लिए होते हैं, न कि आपको बाहर निकालने के लिए। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, आप अच्छे से टेस्ट दें और क्वालिफाई होकर जाएं। सब लोग वहाँ सब लोग आपके सपोर्ट में होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो वहाँ अपने पास उस्ताद से बता सकते हैं, वो आपको पूरी हिम्मत प्रदान करेंगे और आपका अच्छे से करके टेस्ट लेंगे। हाँ, बस आपको टेस्ट में क्वालिफाई होना है, क्योंकि उसमें कोई किसी भी प्रकार का भाईबंदी नहीं किया जाता है, तो आपको पूरे दायरे को क्वालिफाई होना होगा। आपका पीईटी पूरा हो जाने के बाद पीएसटी के लिए आपको तैयार किया जाएगा और आपको चेस्ट वाइज एक ग्रुप में जो बटे हुए हैं, पूरे ग्रुप को रनिंग के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। रनिंग जो कि 5 किलोमीटर, और उसके लिए नॉर्मल ग्राउंड पे भी हो सकता है जिसमें 4 चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या फिर रोड पे हो सकता है। ज़्यादातर ग्राउंड में किया जाता है कि 400 मीटर का चक्कर होता है, उस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने होते हैं। 24 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो अगर आप फिजिकल में मेहनत किए हुए हैं तो 24 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, फिजिकल की तैयारी करिए, अच्छे से फिजिकल दीजिए और वहाँ पे किसी भी प्रकार का अभद्रता मत दिखाइएगा। जो भी उस्ताद आपके साथ रहेंगे वो आपको जैसे गाइड करेंगे आप वैसे करते जाइएगा और आप आसानी से फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने ग्राउंड में मेहनत की है, आपने पूरे साल मेहनत की है, तैयारी की है, तो आपका फिजिकल अच्छे से निकलेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए और फिर उस्ताद के कहे अनुसार आप ग्राउंड पे फॉलो करिए। आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, फिर उसके बाद पीटी हो जाएगा, उसके बाद पीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। इन सब में पूरे दिन का टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप बैग में कुछ सामान रखिएगा, जिससे आपको कभी दोपहर में भूख लगती है, प्यास लगती है तो खा लीजिएगा। तो इसलिए उस्ताद से परमिशन लेके ही खाइएगा। तो आपका फिजिकल हो जाने के बाद वहाँ से आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो कभी किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश अपने टाइम से, अपने जिस दिन उनका फिजिकल होता है उस दिन वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ हो गई कि आप उस दिन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाए, कोशिश करिए कि 100 में 100% आप उस दिन ग्राउंड पे पहुंचिए। लेकिन कोई दुर्भाग्यवश आपके साथ घटना हो गई और आप उस दिन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाए हैं तो घबराइए नहीं, आप जा सकते हैं। जिस दिन जब तक मेडिकल हो रहा है आप देख लीजिए रूटीन, किस डेट से किस डेट तक फिजिकल है। फिजिकल जब ख़त्म होने वाला है, 2-4 दिन बचे हुए हैं, तो आप जाइए वहाँ रिपोर्ट करिए, उनसे बताइए कि सर मैं इस कारण से उस दिन अपनी डेट पे नहीं आ पाया हूँ। तो उसके बाद छूटे हुए लोगों का एक दिन डेट दिया जाता है। जितने भी लोग छूट जाते हैं उनको एक पर्टिकुलर डेट को बुला लिया जाता है। तो आप जाके वहाँ पता करें, वहाँ पर्सनल आपको जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि किस डेट को आपको बुलाया जाएगा। तो जितने भी लोग छूटे रहते हैं उस दिन उनका एक दिन फिजिकल कर दिया जाता है, छूटे हुए सारे लोगों का। तो आप उस दिन जाके अपना फिजिकल करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना फिजिकल ईमानदारी से दें और किसी को पैसे ना दें, पैसे के लालच में ना पड़े, क्योंकि अगर आज फिट है, आपका फिजिकल फिट है, आपका मेडिकल फिट है, तो आप भर्ती हो जाएंगे। कुछ लोग आपको लालच देके और बोलेंगे कि पैसे देके आप भर्ती हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पैसे देके भर्ती नहीं होता है।
वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो बेवकूफ़ मत बनिए, समझदार बनिए, अच्छे नागरिक बनिए और अच्छे फौजी बनिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे अपना टॉपिक बता सकते हैं कि किस चीज़ में आपको परेशानी हो रही है, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझसे जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित त्रिपाठी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।